हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग फिर से जानने वाले हैं कि कंपनी बनाने के बाद से कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनी में मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को बंद कैसे करते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने कल कंपनी बनाया था वही कंपनी सेलेक्ट करना सीखेंगे। देखो बताया जा रहा है यहाँ पे कि सेलेक्ट कंपनी, मतलब जो कंपनी हमने बना दिया है। अब एक ही टैली सॉफ्टवेयर में कई सारे लोग काम करते हैं, तो सबका अलग अलग कंपनी है। तो सबसे पहले जब भी आप काम करने जाएंगे, कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि किस कंपनी में हमको काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं गए और कंप्यूटर को खोले और जो मिला एंट्री करना स्टार्ट और शाम को पता चला एक भी एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ता है। किसको सेलेक्ट करना होता है? कंपनी को। कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो देखो बताया जा रहा है कि कंपनी को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए गेटवे टैली में आना होगा, Alt प्लस F3 बटन दबाना होगा और वहीं पे क्या ऑप्शन आएगा? लिस्ट ऑफ कंपनी। वहां से आपको कहा जाना होगा? सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके जिस ड्राइव में कंपनी डाटा को हमने क्या किया, बनाया है, उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम आते हैं टैली में। कल जो हमने बनाया था उसी को सेलेक्ट करना है। तो देखो कंपनी तो बहुत सारा खुला हुआ है, तो हम अपने कंपनी को खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से दबाएंगे Alt प्लस F3। क्या दबाएंगे? Alt प्लस F3। और Alt प्लस F3 बटन दबाने के बाद से यहाँ पे ध्यान देना, आपको करना क्या है यहाँ पे? बोल रहा तो इसको सबसे पहले जहां पे हमने डाटा रखा है, अपनी कंपनी को सेलेक्ट बनाया है, वहां पे उसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले कहाँ जाना है? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। उसके बाद डी ड्राइव। किस नाम से सेव किया था? जी, टैली डाटा फॉर पीएम। दिख रहा ना? इसको सेलेक्ट करेंगे किसके नाम से? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। फाइनेंशियल तो हमारा क्या है? 22-23 है, ठीक तो है। इसमें कोई डाटा हमने बनाया है? बहुत सारे लोग बना है। सेम वही ड्राइव तो हमारा तो अलग है ना। Alt प्लस F3। ड्राइव लोकेशन लग रहा है दोनों का हम लोग सेम है, इसीलिए नहीं करने दे रहा। सेम नेम से समझ गया। इसको क्या करते हैं, पहले रुक जाओ, अल्टर करने दो। तो उसके बाद हम तो एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। कल हमने बनाया था ना, वेबसाइट से डाला था। 2 मिनट लगेगा बना लेंगे तो दूसरे नाम से। कुछ अलग करना पड़ेगा, बार बार उसी ड्राइव में बनाए, इसलिए दिक्कत कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिएट, ये यही रहेगा। ठीक है, लिख देते हैं गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड 1 कर देते हैं। अब इसी नाम से बनाया ना? चलो चेक कर लेना, दिक्कत हो तो सही कर खाली जीआईटी लिखे हो। चलो कंट्रोल
सेव होगा। बना लेते हैं, डाटा फीचर्स करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, यही कंपनी है, मान लो कंपनी हमारा बंद है, खोलना उसको ओपन करना, तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए अल्ट प्लस F3, और अल्ट प्लस F3 के बाद से आपको यहाँ पे जाना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, उसके बाद डी ड्राइव, और जहां पे रखा है तो टैली 4 PM डाटा में रखा है, कौन सा वाला ओपन करना है, 1। ओपन हो गया। अब हमको ओपन करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब कंपनी ओपन करने के बाद से अगर मान लो हमको कंपनी को बंद करना, जो खुला हुआ है, ठीक है, तो लिखा है सट एक कंपनी। सट एक कंपनी मतलब क्या है, जो कंपनी खुला उसको बंद करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर से उसको बंद करके फिर से दूसरे कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, कंपनी को बंद करना होगा। तो देखिए कंपनी को बंद करने के लिए बताया जा रहा है, इस ऑप्शन का प्रयोग करके कंपनी को बंद किया जा सकता है। क्या, गेट ऑफ टैली, क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस F3, या F3 बटन दबाने से भी ऑप्शन आ जाएगा सट कंपनी का। क्लियर है। तो आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद से हमको दबाना है अल्ट कंट्रोल प्लस F3। तो देखो यहाँ पे सट कंपनी का ऑप्शन आ गया, किस कंपनी को बंद करना, जो खुला हुआ है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसी को क्या करना है, इंटर, देखो बंद हो गया। और कौन सा कंपनी आ गया, गायत्री कंप्यूटर LTD, ठीक है, बैच वाइज डिटेल। क्लियर है आपको। अगर फिर से अपना कंपनी खोलना है तो अल्ट प्लस F3, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, फिर से क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। क्लियर है सबको। तो कंपनी हमने क्या किया है, बंद करना भी सिखाया। तो आप लोग लैब में जाओगे, अगर मान लो किसी का कंपनी खुला हुआ है तो आप बंद करके अपना कंपनी खोल सकते हो, या आप लोग अल्ट प्लस F3 बटन दबाओगे तो डायरेक्टली भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ सकता है आपके साथ। चलो तुमने अभी कंपनी ओपन करना सीखा, कंपनी, ठीक है, बंद करना सीखा। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है अल्टर कंपनी डिटेल। अल्टर कंपनी डिटेल का मतलब क्या है, मतलब जो हमने क्या किया है, कंपनी क्या किया है, बनाया है, ध्यान देना, जो हमने कंपनी बनाया है उसमें कुछ किसी कारण से गलती कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, तो गलती कर दी, उसको सुधारना हम, तो सुधारेंगे कैसे, तो पहले सुधारने के लिए हमको कंपनी को अल्टर मोड में ओपन करना होगा। अब चाहे एड्रेस गलती हो, चाहे नेम गलती हो, चाहे एस्टेट गलती हो, या फोन नंबर गलत हो, जो गलती है उसको सुधारना है, तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा, अल्टर मोड में उसको ओपन करना होगा। अब अल्टर मोड में ओपन करने के लिए क्या बताया जा रहा है, देखो बताया जा रहा है, यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ, गेट ऑफ टैली F3, और क्या करना है, अल्टर कंपनी। तो यहाँ पे आ जाते हैं गेट ऑफ टैली में, क्या दबाएंगे, F3, और देखो यहाँ से सब कुछ किया सकता है, कंपनी बना सकते हैं, कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी को यहीं से सर्च कर सकते हैं। एक ही शॉर्टकट से सब किया जा सकता है जी, F3 से। तो आ जाते हैं कंपनी को इस बार अल्टर करना है, तो क्या करेंगे, अल्टर कंपनी। किस कंपनी को अल्टर करना है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें से मान लो गलती हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने जो क्या किया था, वेबसाइट मैंने नहीं डाला था, तो डाल देते हैं www.giteducation.com। क्लियर है, और कंट्रोल ए करके सेव। बोलो, तुमने कंपनी अल्टर भी करना सिखा दिया। हाँ, यही से आप चाहोगे तो कंपनी को डिलीट भी कर सकते हो, बहुत सारा ज्यादा गलती हो गया है, तो हम सोच रहे हैं अब क्या हम अल्टर बार बार करें, तो क्या कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। कैसे, F3, क्या दबाएंगे, F3, और कंपनी को अल्टर मोड में ओपन कर लेंगे, अल्टर कंपनी, और बस यहीं पर डिलीट करने के लिए बस अल्ट डी बटन दबाएंगे। क्वेश्चन से पूछा डिलीट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस या नो, नहीं नहीं करना इस समय, जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, फिर बनाएंगे। ये मैं तो बता दिया आपको कैसे करना है। क्लियर है सबको। अब यहाँ इतना करने के बाद से, हाँ बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको, इसलिए शॉर्टकट अल्ट प्लस डी डिलीट करने के लिए, ठीक है, इतना करना मैं बता दिया ना। अब चलिए
अब जब हम लोग सीखने वाले हैं, ये तो कंपनी बनाना सीखा है, कंपनी को ओपन करना सीखा है, कंपनी में कुछ चेंज करना सीखा है, कंपनी को डिलीट करना सीखा है। अब हमको सीखना क्या है, अकेले जमा हुआ चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनेबल जीएसटी फीचर्स डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। मतलब आप बताइए, अभी जीएसटी हाल में पढ़े हम लोग ना, तो मतलब हमने बताया है ना कि अब जो हम लोग काम करेंगे, काउंटिंग करेंगे, बिना जीएसटी का नहीं हो सकता। तो अब हम अपने कंप्यूटर में क्या कॉल करके बुलाने वाले हैं, किनको, जीएसटी को, बाबू आ जाओ, अब आपकी जरूरत है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, टैली में जिसकी जरूरत पड़ता है उसको फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करते हैं। यही लिखा गया है कि इनेबल जीएसटी फीचर्स एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। बताया जा रहा है कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। अब बोला गया है कि इनेबल जीएसटी फीचर्स, उसके लिए आपको जाना होगा गेटवे टैली में, कंपनी फीचर्स इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या करना होगा, यस करना होगा। क्लियर सबको? क्या मतलब हम कंपनी बनाने के बाद चलिए, कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उस कंपनी में जीएसटी क्या करना होगा, फीचर्स इनेबल करना होगा। जरूरी है, तभी जीएसटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी फीचर्स इनेबल करना। इसके लिए आ जाते हैं कहां पे, टैली में। अब देखो जीएसटी फीचर्स इनेबल करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे दिख रहा है कंपनी ऊपर, बोलो, और देखो के नीचे एक अंडरलाइन है, तो क्या दबाएंगे, जी अल्ट के। तो हम डायरेक्टली अल्ट के दबा सकते हैं, कंपनी ओपन करने के लिए पूरा मेनू खुल जाएगा। और हमको फीचर्स इनेबल करना है, तो देखिए फीचर्स इनेबल करने नीचे लिखा फीचर्स, और फीचर्स के लिए शॉर्टकट के क्या लिखा है, या फिर नोट कर लेंगे सभी लोग, खुल नहीं जाएगा। फीचर्स के लिए शॉर्टकट क्या होते हैं, फिर कंपनी में जाने के बाद अल्ट के करने के बाद से फीचर्स में जाना है, तो F11। ठीक है बाबू, सुना रहा तुम लोग को ना। चलिए, अब उसके बाद से आएंगे फीचर्स, F11 दबाने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, करेक्ट कंपनी फॉर फीचर्स। अब किस कंपनी में फीचर्स इनेबल करना है बताइए आप, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड 1 इंटर। अब देखो इंटर करने के बाद से इसमें बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, कहाँ पे, टैक्सेशन, और यहाँ पे नो रहेगा तो क्या करेंगे, यस यस है, कोई बात नहीं, क्लिक करके इंटर बटन दबाएंगे। तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो लिखा है जीएसटी डिटेल, लिखा है आपको। तो अब देखो पूछा जाता है स्टेट, तो आप बताइए हमने क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था कि स्टेट में वह स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में हमारा व्यापार चल रहा है, ठीक है। तो जो ये चल रहा है, जो हमारा फर्म है, जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट में क्या लेंगे, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उसके बाद से इंटर, उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन टाइप, तुमने बताया था ना जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे 2 टाइप्स के मिलेंगे, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे हमारा व्यापार है रेगुलर डीलर में आता है या कंपोजिशन में आता है। रजिस्ट्रेशन किस में कराए हैं, तो हम रेगुलर में कराए हैं, तो क्या लेंगे हम, रेगुलर। फिर से देखो बताया जा रहा है कि अदर टेरिटरी, अगर किसी यूनियन टेरिटरी से आते हो तो यस करिए, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद से कर जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी में जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा, कब से जीएसटी पे काम करना, तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग है, तो 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। फिर तो जीएसटी नंबर भरना जरूरी है, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तो जीएसटी नंबर मिलेगा आपका, बोलो। तो यहाँ पे आएंगे और जीएसटी नंबर देखो दिया है यहाँ पे 09 APMPV दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे भर देंगे हम 09 APMPV 1231 M1Z, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
सेलेक्ट कर मतलब लिख देंगे, और लिखने के बाद मैंने बताया था ना कि रेगुलर डीलर है तो क्या करेगा, वो मंथली भर सकता है, क्वार्टरली भर सकता है, याद है। तो हमें ये मंथली भरते हैं रिटर्न, तो क्या करेंगे यहाँ पे मंथली लेंगे, मंथली भरते मंथली लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, मतलब देख लेंगे, पूछ लेंगे किसे मंथली जमा करते हैं या क्वार्टरली जमा करते हैं, वो पता चल जाएगा तो भर लेंगे यहाँ पे। कर एडिशनल फीचर्स, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब होता क्या है, ये कब यस नो करते हैं, मतलब ऐसा कंडीशन कई बार आ जाता है कि कोई ऐसा फर्म है, ध्यान देना, ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कोई ऐसा फर्म है जिसका जीएसटी रेट एक है केवल, जैसे हम ऐसे प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं जिसपे केवल 18% टैक्स लगता ही है, कुछ समझे, केवल 12% टैक्स लगता है, केवल 5% ही टैक्स लगता है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है आपके साथ, ठीक है, कि ऐसे व्यापार ऐसे फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो जहां पे एक ही रेट ही है टैक्स 18% या 12% या 28% या 5%, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल को यस करते हैं। लेकिन जहां पे एक ऐसा फर्म है जहां पे 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है, 5% भी है, 3% भी है, मतलब सब प्रोडक्ट पे डील करता है, किसी पे 5% है, किसी पे 18% है, किसी पे 12% है, तो उसके लिए इसको यस नहीं करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट पे डील करता है जिसमें एक फिक्स है उसका कि 12% वाला ही सामान बेचता है, समझे, 28% वाला ही सामान बेचता है, तो वहां पे यस करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नो ही रहेगा, क्या नो ही रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नो ही है, कुछ नहीं करना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा इसको समझना जरूरी है। ईवे बिल अप्लीकेबल, मतलब ईवे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल। ये कब होता है, तो बताया जाता है कि जब भी 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप एक ही बिल में कर देते हो तो उसके लिए अप्लीकेबल है कि आपको ईवे बिल जनरेट करना होगा। अगर नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आप पे क्लेम कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारे इसके लिए रूल बनाए गए हैं। मतलब ईबे बिल के लिए क्या जरूरी है, एक ही बिल में अगर ट्रांजेक्शन आप कितने का खरीद रहे बेच रहे हो 50,000, अगर टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हो 10,000 10,000 10,000 10,000, तो उसके लिए ईबे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर एक ही बिल में 50,000 हो गया तो उसके लिए ईबे बिल जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक बिल, वो ऑनलाइन पोर्टल पे बनाए जाते हैं। लेकिन आप कहो सर ऐसा तो सभी लोग करते होंगे, 50,000 का छोटा छोटा काट देते होंगे, नहीं, अगर एक गाड़ी में 50,000 से ज्यादा माल लद गया है तो उसके लिए भी ईबे बिल जरूरी है। तो आप बताइए, वो कहेगा क्या 50,000 10,000 के एक बार माल भिजवाना, 10,000 के एक बार भिजवाना, 10,000 के एक बार, कितना किराया लग जाएगा जी, बहुत लग जाएगा। कहेगा नहीं पूरा माल एक बार भेजवाइए, तो हमको बिल भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक गाड़ी में चाहे 10 को बिल काटो, चाहे एक ही 1 लाख रुपए काट दो, तो जब गाड़ी में 50 से ज्यादा माल रख देंगे ना तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ईबे बिल जरूरी है। अगर रास्ते में पकड़े जाओगे आपके पास ईबे बिल नहीं रहेगा, मतलब समझो ईबे बिल है, किसको देंगे, ट्रांसपोर्टर को, अगर पकड़ा जाता तो दिखा देगा, लाइन हम चेक कर लेंगे जी सही है जाइए आप, अगर नहीं मिलेगा तो गाड़ी वहीं पर रुक देगा, सामान वहीं पर रुक जाएगा, जब्त हो जाएगा, कुछ फाइन लगाने पड़ेंगे तो फिर से हमारा गाड़ी वही छूटेगा, सामान मिलेगा। ऐसा रूल है कि ईबे बिल के लिए कितना चाहिए अमाउंट, 50,000, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जब कंप्यूटर पे काम करते तो क्यों बार बार मांगेगा, कब मांगेगा, जब 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे तो बार बार कहेगा ईबे बिल जनरेट करिए, यस 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 हमेशा पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, नो नो नो, क्यों, क्योंकि जब जरूरी होगा तब हमको ईबे बिल जनरेट करना होगा, जब हम भेजवाएंगे तब, समझे। तो इसके लिए क्या है, आगे प्रोसेस है, बस इसमें कुछ नहीं करिएगा, कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए करके सेव करिएगा, जीएसटी फीचर्स इनेबल, यही देखो बताया जा रहा है। तो हम एक एक करके पढ़ के पढ़ाते रहेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता हमको, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए क्या क्या लिखा गया देखो। स्टेट, उस स्टेट को सेलेक्ट करें जिस स्टेट में आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड रजिस्टर्ड है, क्लियर है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन टाइप, अपनी स्कीम रेगुलर कंपोजिशन का सिलेक्शन करें जिस स्कीम में आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्लियर है आपको। टेरिटरीज के बारे में क्या बताया जा रहा है, बताया ना हमने, यूनियन टेरिटरी, यदि आपका बिजनेस किसी ऐसी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में जिससे जीएसटी में किसी स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है तो यह यस क्या है, उसे क्या करेंगे हम लोग, यस करेंगे। और भारत में कुल कितने हैं, अभी तो 7 या 8 हो गए, वो अभी आ गया है जम्मू कश्मीर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें दो, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडिचेरी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दर्जा प्राप्त हो गया, मतलब यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी जो है ना इसको भी क्या है सेम वही रूल लगेंगे, किनके अलावा जो 6 है उनके अलावा,
ठीक है, और बताया जा रहा है शेष 5 केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऑप्शन को ठीक है यस करेंगे। मतलब इस टेरिटरीज की कैटेगरी में आते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, यस करना होगा। किनके लिए, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ के, दादरा नगर हवेली हो, चंडीगढ़ हो, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उसमें से कोई आता है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यस करना होगा। मैंने बताया था इसके बारे में ना, ठीक है। उसके बाद से जीएसटी नंबर हमने भरना बताया ही आपको, बोलो। उसके बाद एप्लीकेबल कब से होगा, ठीक है, जीएसटी R1 क्या होता है, ई-वे बिल क्या होता है, तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ भी एक ऑप्शन दे रहा है कि इनेबल टैक्स लायबिलिटीज ऑन एडवांस टैक्स, तो बताया जा रहा है यदि बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, यस करोगे। मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो इस ऑप्शन को यस करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एक एक करके, मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और आरसीएम मैंने पढ़ाया था ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बोलो याद है, नहीं बोलेंगे। जब एक रजिस्टर्ड डीलर, किसान रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स सप्लाई करता है तो उसको आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा, पढ़ाया था ना। तो ऐसा है, तो बताया जा रहा ना, यदि कोई रजिस्टर्ड बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स सर्विस क्या करता है, परचेज करता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होता है। यदि आपके बिजनेस पे रिवर्स चार्ज लागू होता है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, अगर नहीं तो नो रहने देंगे। क्लियर है। और उसके बाद क्या लिखा है, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, तो हमने बताया ना कि हम कंपनी लेवल पे टैक्स निर्धारित करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और इस ऑप्शन का प्रयोग उस कंपनी में किया जाता है जो 1 या अधिकतम 2 टैक्स रेट के गुड्स में डील करती है, डील करते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, इसमें कुछ लेना नहीं है। तो देखो उसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, मास्टर। पल इतना समझ आया कि नहीं आया आपको, कैसे इनेबल करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बोलो। चलो अगला क्या है, मास्टर। तो चलिए मास्टर को पहले समझाते हैं।